नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तमाम चुनाव से संबंधित अपडेट, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हों, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, तमाम अपडेट जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में नामांकन करने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। जिन प्रत्याशियों ने नामांकन करना था उन्होंने कर दिया है और उसके बाद जो है वो लगातार चुनावी रणनीतियाँ बनाने में जो है वो लगातार प्रत्याशी जो है वो जुट चुके हैं। गाँव-गाँव जा करके, डोर टू डोर जा करके, घर घर जा करके वोटों की अपील जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं मम्मड़खेड़ा गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार रामधन बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से चुनावी रणनीति रहेगी इनकी और किस मुद्दे को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जोन नंबर 5 से जो है वो इनका नाम जो है वो घोषित हुआ है कि जोन नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार जो है ये बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करूँ तो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी का भी काफ़ी सपोर्ट जो है वो इनको रहने वाला है। हालांकि जननायक जनता पार्टी की भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कोई प्रत्याशी ना आने की वजह से शायद निक पे जो है वो समर्थन जताने की बात कही जा रही है। चलिए बातचीत करते हैं। रामधन जी, अगर बात करें तो चुनावी मैदान में आने का मुख्य रीज़न जानना चाहें तो क्या है, क्यों चुनाव में आए? जनता की सेवा खतरा है जी। अच्छा, जनता की सेवा करांगा, पढ़ाई के बारे में मैं बच्चा अच्छा शिक्षित करने की कोशिश करांगा। खेल स्टेडियम की तैयारी करा के कोई बच्चों को आगे पढ़ने लिखने में, खेल कूद में आगे हिस्सों ले को तो बेंगी खूब मतलब बंगी जी की मदद करांगा। हाँ जी। इन अलावा अगर जे देखा तो मान लो थे लगभग गाँव में घूम लिया होगा, तो गाँव में समस्या के लोग बताने लगे जी। समस्या आई है ज़्यादातर तो मतलब इनकी थारी पढ़ाई के बारे में समझो, स्कूल में अध्यापक को स्टाफ कम है, स्टाफ कम है, यहाँ करके मतलब आई समस्या है। और कोई कुल मिला के ठीक है मेरा हल्के में तो। अच्छा, ठीक है। बाकी कोई पानी की समस्या है, गलियां की समस्या है, कोई और पंचायत में शेड शूड की दिक्कत है? कोई साइड की जरूरत है तो अज तक तो कोई जिक्र कौन करियो है तो मैंने पूरा करोगा। हाँ। अच्छा, तो नशा न लेके मान लो कितनी चर्चा चलने लग रही है पुथारा जोन में? नशे के बारे में तो बात है जी, एक पढ़ाई एक नशो। पढ़ाई के हक में और नशे के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ोगा तो अकेला हूँ तो पार कौन पड़ती दिखा है, तो कुछ लोग साथ भी चाहिएगा, तो एक खातर के प्रयास करोगा? प्रयास करांगा जी, नौजवान मैं बनाऊंगा टीम। मेरा हर प्रयास रहेगा भी नौजवान मेरे सागे लागे। अरबान हर गांव में मैं टीम बनाने की दिमाग में सोचने लग रही हूँ भाई आप नशे के खिलाफ की है भी आप करांगा। और मैं कल भी बनाऊंगा नशे के खिलाफ स्कीम है जी मेरी। एक जी, अब अगर बात करें तो जगह बच्चा पढ़ाई में या खेल में जगह अव्वल आवेगा, मान लो बढ़िया प्रदर्शन करेगा, तो बन है मोटिवेशन देने खातर, मोटिवेट करने खातर के तरीका प्रयास है? वही प्रयास रहेगा भी ये लड़कियां जगह पढ़ने लग रही है, खेलने लग रही है, बिया ने देख गई। और सारी लड़कियां है जबकि लड़का है तो मतलब अच्छो करे। बाकी कोशिश करांगा भी खेल में छोटो मोटो स्टेडियम भी बनाने की कोशिश करांगा। और हर प्रकार की भी बाकी समस्या है बात दूर करने की कोशिश करांगा। ठीक है। तो कितना गाँव में घूम लिया अब तक? मैं जी मेरा सारा हल्का है कि मैं 2 बार घूम लिया। 2 बार घूम लिया? हाँ जी। अच्छा, तो के तरीका रिस्पॉन्स आने लग रहा है थारा प्रति? बहुत बढ़िया आने लग रही है जी। ठीक है। हाँ। तो क्या लोग थारे बारे में मान लो जे एक यूँ जानना चाहूँ मैं भी, थाने वोट देवा है तो वोट थाने ही क्यों देवा है, के सिखा से? देखो वोट की क्या बात है जी, मेरी है सारा गाँव में रिश्तेदारी, पहली बात तो है। दूसरी बात है कि मैं गौशाला की 10 साल तक प्रधानगी करी है। दूसरी गौशाला साके मेरो सहयोग रहे है, गाँव की गौशाला है मेरो तकड़ो सहयोग रहे है। और मैं गौशाला के प्रति अब भी मतलब मेरो काम छोड़ के मैं साथ निभाऊँ। तो मतलब कि गौशाला के प्रति इतना प्रेम रहे हुआ है, प्रधानगी करी है, कोई लांछन कौन लगे तो मतलब कि जिला परिषद बनने के बाद में भी कौन लगे? बिल्कुल ही कौन लगे वो जी। क्या बात है, हर गए दुख सुख में साथ निभावांगा और सब के साथ मिल के चलने की कोशिश करांगा। अब अंत में अगर जे जानना चाहो तो हमारा जगह चैनल देखने लग रहा है, बन दर्शक ना जगह थारा हल्का का है या ना है, बन के मैसेज देना चाहोगा? बन आई दिया भी बढ़िया जो को कैंडिडेट है बिना वोट दो और अच्छी तरीके बांगी सारा की इज्जत करो
और चुनाव में लड़ाई झगड़ों दूर रहो। लड़ाई झगड़ो तो करो ही ना, दूर नहीं, लड़ाई झगड़ो करो ही ना। क्या बात है। चलो शुक्रिया। रामधन बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने देसी ठेठ देसी भाषा में जो है वो अपनी अगर बात करें तो जो सोच है, जिस सोच को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वो रखी है। हालांकि चुनावी उम्मीदवार जो है वो इनके पुत्र वधू है और वो अभी बाहर गांव के अंदर डोर टू डोर प्रचार करने के लिए गई हुई हैं, तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्राथमिक सोच जो है वो इनकी क्या कुछ है, वो इन्होंने बताया कि इस सोच को लेकर के और ख़ास करके लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, लड़कों की शिक्षा को लेकर के और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को एक श्रेष्ठ स्थान देने का प्रयास लगातार जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। और इनको वोट देने का रीज़न इन्होंने ये भी बताया है कि जिस प्रकार से 10 साल तक लगातार गौशाला के प्रधान रहे हैं, किसी तरह से अपनी छवि को दागदार नहीं होने दिया है, तो आने वाले समय में जब जिला परिषद के सदस्य बनेंगे तो भी एक अनुमान यही लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह से कोई भी दाग जो है वो अपनी छवि पे नहीं लगने देंगे। खैर, आप लोगों ने तय करना है कि आखिर किस उम्मीदवार को वोट करके विजयी बनाना है और किस उम्मीदवार को हराना है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। और वोट डालने जाएं तो उस समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके आने वाले समय में कौन सा प्रत्याशी आपके सुख दुख में काम आ सकता है, कौन आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है। अगर आपको जो प्रत्याशी लगे उसी के पक्ष में मतदान करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाने का प्रयास कीजिएगा। खैर, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।